अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान के तारीखी खलाई मिशन की। और खलाई साइंस में नई तारीख रकम हो गई। चीन का खलाई मिशन चैंग A6 पाकिस्तानी सैटेलाइट के हमरा खला में रवाना हो चुका है। चीन का इंतहाई पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 मिशन को लेकर रवाना हुआ है, जबकि पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा iCube कमर चांद के जनूबी कुतुब के तस्वीर हासिल करेगा, जबकि चीनी मिशन चांद पर लैंड करेगा। और चीन और पाकिस्तान के खलाई मुहिम के ये तारीखी मनाजिर पूरी दुनिया में बराह रास्त देखे गए। पाकिस्तान लूनर मिशन पर जाने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया है। तो साथ ही साथ आपको बताएं कि चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट भिजवाने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साइंसदानों को भी मुबारकबाद पेश की। iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। उनकी जानिब से कहा गया कि साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती आज कलाओं की सरहद भी पार कर चुकी है। उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया कि 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत का एतराफ़ है। ये तकनीकी तरक्की के सफ़र का बहुत तारीखी लम्हा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो चुका है। और आपको बताएंगे पाकिस्तान और चीन खला में भी साथ साथ हैं। चीन का खला मिशन चैंग A6 चांद के लिए रवाना हो चुका है। पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा iCube कमर भी हमरा है। iCube चांद के जनूबी कुतुब की तस्वीर हासिल करेगा, जबकि चीनी मिशन चांद पर लैंड करेगा। चीन के चांग E6 मिशन के साथ पाकिस्तान ने भी चांद की जानिब कदम बढ़ा दिया। पाकिस्तान का iCube कमर कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। iCube कमर 5 रोज का सफर तय करके चांद की ज़ेरे मदार में पहुंचेगा। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद में, और ये वो इंस्टीट्यूट है, वो इदारा है जहाँ पर ये iCube कमर जो कि पाकिस्तान का डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की जानिब एक पहला कदम है, पाकिस्तान का पहला लूनर सेटेलाइट है, वो तैयार किया गया है। और इस लिहाज से ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। और आज यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त जोशो खरोश देखने में आया। पाकिस्तानी साइंटिस्ट जिन्होंने ये सेटेलाइट तैयार किया और वो जिन्होंने सेटेलाइट की तैयारी में किसी न किसी तरह किसी न किसी मरहले पर हिस्सा लिया, वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दिए। मजमूई तौर पर चैंग E6 जो है 53 रोज़ जारी रहने वाला मिशन है। ये मिशन चाँद के जनूबी कुतुब में लैंड करेगा, जो कि तकरीबन 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा एक बहुत बड़ा गड्ढा है। वहाँ पर ये लैंड करेगा और लैंड करने के बाद वहाँ से ये सैंपल्स इकट्ठे करेगा। तकरीबन 2 किलोग्राम मट्टी और चट्टानें जो हैं वो ज़मीन पर वापस लाई जाएंगी। 53 दिन का टाइम फ्रेम है। और इस दौरान पाकिस्तान का जो सेटेलाइट है iCube कमर, वो जब चांद के करीब पहुंचेगा बजरिया चैंग E6, तो वो वहाँ से सेपरेट होगा। सेपरेट होने के बाद चांद के मदार के अंदर दाखिल होगा। एक एलिप्टिकल शक्ल का ये इसका मदार होगा, यानी कि एक बेज़वी शक्ल के दायरे के अंदर घूमेगा चांद के गिर्द। और इस दौरान इसके ऊपर जो ऑप्टिकल कैमराज हैं वो इसकी तस्वीर लेंगे, और इन तस्वीर के ज़रिए जो बेसिक टास्क है जो दिया गया है चैंग E6 ने iCube कमर को, वो ये है कि चांद की सतह के ऊपर बर्फ़ के हवाले से सुराग लगाना है। और जो उसकी तस्वीर आएंगी वो बुनियादी तौर पर पानी को डिटेक्ट करने में मदद देंगी। चांद की सतह के ऊपर कब, कहाँ, कैसे, किस शक्ल में पानी मौजूद था या उसकी बाकियात अगर मौजूद हों तो उनका सुराग ये लगाया जाएगा। जी ठीक है सलमान अवान, साथ ही रहिएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन iCube चांद पर रवाना, तारीखी साज लम्हा। स्पार्को में साइंसदान, माहिरीन और तलबा ने देखा है, जबकि नारे तकबीर की सदाओं से हॉल गूंज उठा है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। मरियम हसन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी मरियम, बताइएगा। यकीनन पाकिस्तान ने आज एक अहम संग मील जो है वो अबूर कर लिया है, और एक तारीख साज लम्हा था जब यहाँ से पाकिस्तान इन्हीं सेटेलाइट जो है वो चाइनीज़ स्पेसक्राफ्ट के साथ जो है अब खला में रवाना कर दी गई है। और यहाँ पर तमाम तलबा और उसके साथ साथ तमाम असातिज़ा समेत तमाम माहिरीन और साइंटिस्ट जो है यहाँ पर मौजूद थे, और तमाम ही लोगों ने जो है इस तारीख साज लम्हे को एक्सपीरियंस किया है। नारे तकबीर की सदाएँ जो हैं वो भी बुलंद हुई, और उसके साथ साथ पाकिस्तान
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी जो हैं वो बुलंद किए गए। इस वक्त हमारे साथ जनरल मैनेजर स्पेस इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सैयद समर अब्बास हम मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सर, ये सेटेलाइट रवाना कर दिया गया है खला में, अपनी नौयत का पहला सेटेलाइट है और पाकिस्तान का पहला सेटेलाइट है जो चांद पर भेजा गया है। सर, ये बताएं अब हमें वहाँ से मालूमात किस किस्म की जो है वो मिलेंगी और वो कितनी ज़्यादा हमारे लिए आइंदा के मिशंस के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होंगे? ये जो सेटेलाइट है इसमें बुनियादी तौर पे बहुत सारे मॉड्यूल हैं जो कम्युनिकेशन और इसके इनबोर्ड कंप्यूटिंग के लिए हैं, लेकिन जो पेलोड इंपॉर्टेंस इसमें रखता है वो इसमें 2 अदद कैमराज हैं। ये कैमराज इसमें ज़मीन और चाँद दोनों की तस्वीर हमें भेजेंगे, चाँद के माहौल से मुतालिक, उसके मक़नातीसी मैदान से मुतालिक हमें मालूमात देंगे। इसके साथ ही वहाँ पे पानी, बर्फ़ और मादनियात की मौजूदगी से मुतालिक हमें मुख्तलिफ़ मालूमात पहुँचाएँगे। इस सेटेलाइट से हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें मुस्तक़बिल में जो मज़ीद इस तरह की चीज़ें मिशन डिज़ाइन करने होंगे, हम इन मालूमात पर बुनियाद करते हुए, इस पर बेस करते हुए हम अपने मज़ीद सेटेलाइट को डिज़ाइन कर सकेंगे। एक तारीख साज लम्हा है, एक माइलस्टोन जो है आज पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने जो है अचीव कर लिया है और इस डाटा की बुनियाद पर जो मुस्तकबिल के जितने भी मिशंस होंगे वो बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होंगे। जी, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान और मरियम हसन हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, पाकिस्तान की चांद पर कमर, मुल्क भर में जश्न का समा है। कौम IQ कमर की कामयाबी के लिए दुआ गो है। खुशी की बात है कि अभी पाकिस्तान इस रास्ते पे चल पड़ा है और आई विश वेरी बेस्ट टू आवर टीम कि वो इस तरह के काम आगे भी करते रहे, हमारी नेशन को प्राउड फील कराएं। हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ पाकिस्तानी भी कि हमारे लिए आगे रिसर्च के मौके बढ़ेंगे। ये छोटा सा सैटेलाइट है जो कि मतलब मून पे जाएगा और वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करके वापस आएगा। इंशाल्लाह फ्यूचर में ये होगा कि हम अपने इस तरह के सैटेलाइट बिल्ड करके उसको खुद से लॉन्च करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पाकिस्तान जो है वो स्पेस रेस में एंटर हुआ है। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम भी स्पेस रेस में आगे जाएँ। एक्साइटेड होंगे, पाकिस्तान भी इसमें आगे जा रही है। एक अच्छा इनिशिएटिव है, हमारा भी लूनर मिशन स्टार्ट होने वाला है। मेरी एक्साइटमेंट तो इस हवाले से ज़्यादा है, पाकिस्तान में एक करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मेरे लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस का सबब बनेगी। तो दैट इज़ व्हाई आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव। आई एम वेरी एक्साइटेड कि हम भी चांद पे कदम रख रहे हैं और हम इस रेस में। और खलाई मिशन में शमूलियत की चीन की दावत पर पाकिस्तान ने तेज़ रफ्तारी से पेशरफ्त की। पाकिस्तानी माहिरीन ने 8 माह की कलील मुद्दत में IQ कमर की तैयारी का काम मुकम्मल किया। IQ कमर चांद के जनूबी कुतुब की तस्वीर बनाएगा। सैयारे का डेटा इब्तदाई तौर पर चीनी खलाई इदारे को मौसूल होगा। डेटा पाकिस्तान में स्पार्को और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में भी मौसूल होगा। खलाई मैदान में पाकिस्तान की बड़ी जीत, पाक चीन खलाई मिशन के लिए अहम संग मील उबूर, मसनूई सैयारा IQ कमर। ये सैयारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पार्को के माहिरीन और तलबा ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया। चौंग E6 मिशन 5 रोज सफर के बाद खला में पहुंचेगा। मिशन के तहत पाकिस्तान का 7 किलोग्राम वजनी IQ कमर सैटेलाइट खला में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान का ये सैयारा चांद के मदार में चक्कर लगाते हुए अपने 2 ऑप्टिकल कैमरों से तस्वीर बनाएगा, जिनसे चांद के जुनूबी कुतुब के बारे में अहम मालूमात हासिल होगी। चीनी मिशन का मकसद चांद के जुनूबी कुतुब से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स का हुसूल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएं कि गंदुम की खरीदारी का ऊंट किसी करवट ना बैठा। हुकूमत फिलहाल गंदुम खरीदने को तैयार नहीं है, जिस पर किसान इत्तेहाद ने आज से एहतजाज की कॉल दे दी है। जबकि दूसरी जानिब इजाफी गंदुम और खाद खरीदारी स्कैंडल में वज़ीर आज़म ने भी एक्शन लिया है। गंदुम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान तंजीमों का हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। किसान इत्तेहाद का आज से सड़कों पर निकलने का ऐलान। हाईवेज, सड़कें और रेलवे ट्रैक बंद करने का ऐलान कर दिया। किसान अपने मवेशी और गंदुम सड़कों पर लाकर एहतजाज करेंगे। किसानों को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। इजाफी गंदुम दरामद और महंगी खाद खरीदारी स्कैंडल में पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वफाकी सेक्रेटरी कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक को ओहदे से हटा दिया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर ने इजाफी गंदुम दरामद के स्कैंडल की तस्दीक कर दी। कहा, मामला गंभीर है। बदकिस्मती से इजाफी गंदुम दरामद निगरां दौरे हुकूमत में की गई।
जैसे मसला बनाया उस वक्त जितनी इजाज़त दी गई उससे ज़्यादा आ गई और वो वाकई बड़ा आप समझदारी अनफॉर्चुनेटली नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने किसानों के साथ ज्यादती पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया। बानी PTI से मुलाकात के बाद ऑन अब्बास ने कहा कि निगरान हुकूमत में गंदम दरामद करने वालों को बेनकाब किया जाए। जो पाकिस्तान में किसानों के साथ हो रहा है ये बहुत ही शर्मनाक है, जो कि निगरान सेटअप में किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कोर्ट में लेके जाएगी। दूसरी जानिब जमात इस्लामी ने भी हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि हुकूमत के पास 4 रोज हैं, जिसके बाद वजीर आला हाउस पर धरना होगा। तो उधर लाहौर हाई कोर्ट में किसानों से गंदम ना खरीदने और बर वक्त बारदाना ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। अदालत ने केसेस की कॉस्ट लिस्ट मनसूख कर दी है। अदालत ने गंदम के हवाले से हुकूमती पॉलिसी तलब कर रखी थी। दरख्वास्त में कहा गया था कि हुकूमत किसानों को बर वक्त बारदाना फ्राहम नहीं कर रही। हुकूमत किसानों से 3900 रुपए फी मन गंदम भी नहीं खरीद रही। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाठ ने पंजाब हुकूमत को अगले हफ्ते तक गंदम खरीदने का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं, अगले हफ्ते तक गंदम की खरीदारी शुरू ना की तो भरपूर एहतजाज करेंगे। रेलवे ट्रैक और कौमी शाहराहें ब्लॉक कर देंगे। इस हफ्ते में पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे गंदम नहीं खरीदी। हम अपने बच्चों के समेत ट्रैक्टर ट्रालियां और अपनी गंदम उठा के जो गांव के करीब हमारे रोड होंगे, जो हमारे GTs रोड होंगे, जो मेन हाईवेज होंगे, जो रेलवे ट्रैक होंगे, इस पे आके बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी गंदम नहीं खरीदी जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि सियासतदानों को करने दें। किसानों नान बायो का काम कीमतें तय करना नहीं, ये हुकूमत तय करेगी। और कहा कि पेट्रोल सस्ता कर दिया है, नान बायो के पास कोई बहाना नहीं, आवाम को रिलीफ की राह में हायल ना हो। काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं, इनका काम मुल्क में नफरत और इंतशार पैदा करना है। आवाम फैसला करें कि उनको इंतशार की तरफ जाना है या कारकर्दगी की तरफ। जो है उसको तो हमें हड़ताल पे अब चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो उनको कीमत दी थी वो कीमत जो है वो उस वक्त थी जब 20 किलो का जो थैला था उसमें 500 रुपए की कमी हुई थी, अब उसमें 800 रुपए की कमी हो गई है। अब पेट्रोल की कीमत में भी कमी हो गई है। अब कौन सा बहाना लगाएंगे हमारे नान भाई एसोसिएशन वाले? सियासतदानों को करने दें। किसानों का कोई काम नहीं है सियासत करना, नान बे एसोसिएशन का कोई काम नहीं है सियासत करना, और नान बे एसोसिएशन के पास ये कोई पावर नहीं है कि वो मुझे बताएंगे कि आटे की कीमत क्या होगी। ये हुकूमत का जो है काम है कि हमने इनको कैलकुलेट करके बताना है। और अब तो बहाना भी मैंने कहा कि खत्म हो गया, पेट्रोल का बहाना भी खत्म हो गया, आटा और सस्ता हो गया। तो आम आदमी का बनता है वो उसको दे, उसकी राह में हायल ना हो। काश्तकारों में 3 ग्रुप हैं, मैं कई दफा बता चुकी हूँ। इनका काम मुल्क में जो है वो नफरत वो करना है, इनका काम मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करना है। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का किसान पैकेज है बहुत जल्द उसको वो इनॉग्रेट करने जा रही हैं, और उसके बाद ये सारी सियासत दम तोड़ जाएगी जब काश्तकार को उसके जो है वो 1.5 लाख रुपया उसको हर फसल के ऊपर मिलेगा, जब उसको 3 मॉडल सेंटर्स मिलेंगे जिसके ऊपर एक ही छत के नीचे उसको बैंक ऑफ पंजाब भी मिलेगा अगर उसको कर्जा लेना है, उसको मियारी खाद भी मिलेगी, उसको बीज भी मिलेगा, उसको पेस्टिसाइड्स भी मिलेंगे, तो ये इनकी सियासत खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। और अभी अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे खुजदार से, जहां धमाके में जख्मी होने वाले 2 राहगीर चल बसे हैं। चमरोक के मुकाम पर धमाके में जाँ भाग अफराद की तादाद 3 हो गई है। प्रेस क्लब के सदर मौलाना सिद्दीक मेंगल समेत 3 अफराद शहीद हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद यूनुस से। जी यूनुस, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस धमाके में प्रेस क्लब के सदर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक मेंगल पहले ही शहीद हो चुके थे। 2 राहगीर जो आपस में भाई थे वो शदीद जख्मी थे, उन्हें सिविल गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल खुजदार मुंतकिल किया गया था, जहां वो दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। जी ठीक है मोहम्मद यूनुस, आपका बहुत शुक्रिया। जो है जहां है जैसा है की बुनियाद पर बताना, दुनिया भर की खबरें आवाम तक पहुंचाना सहाफ़ी का फर्ज है। सच्चाई के अलमबरदारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 3 मई वो तारीख जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने सहाफ़ियों के नाम किया। इस दिन को मनाने का मकसद सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और दुनिया को सहाफ़ती असूलों से रोशनास कराना है। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी पैगाम जारी किए। आज़ादी सहाफ़त आलमी मसाइल उजागर करने के लिए नागुज़ीर करार दी। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा कि मीडिया कौमी मफाद मद्देनज़र रखते हुए जिम्मेदाराना और दुरुस्त रिपोर्टिंग करे। मीडिया को जाली खबरों के सदुबाब और अखलाकी इक़्तिदार के लिए किरदार अदा करना चाहिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सलाम पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गज़ा में कवरेज के दौरान जान कुर्बान करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं। जबर से लड़ना और सच्चाई सामने लाना ही आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन का पैगाम है। दूसरी जानिब ये बताना भी जरूरी है कि गुज़िश्ता 3 दिहाइयाँ पाकिस्तानी सहाफ़ियों पर भारी रही। फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान 170 सहाफ़ी जाँ बहक हो चुके हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर पाकिस्तान सहाफ़त के लिए खतरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां आईसीसी ने सालाना टीम रैंकिंग जारी कर दी है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। वनडे और T20 में भारत का पहला नंबर बरकरार है। आपको बता रहे हैं कि आईसीसी ने सालाना टीम रैंकिंग जारी कर दी है। टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पोजीशन हासिल कर ली है, जबकि वनडे और T20 में भारत का पहला नंबर बरकरार है। मेकअप के बगैर ही बहुत अच्छी लगती हूँ, जमुना जैदी ने खुद ही अपनी खूबसूरती की तारीफ कर दी। खूबरू अदाकारा की मुख्तसर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। मेकअप आर्टिस्ट से खूबसूरती और मेकअप से मुतालिक दिलचस्प गुफ्तगू भी की। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।